धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश देवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखी 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। करते हैं ना तो कहते हैं मंगला। वो सुबह सुबह होती है बढ़िया आराम से शुरू होने के पहले ही भगवान को जगाते हैं। भगवान को जगाने के बाद फिर भगवान को हाथ में बुलाते हैं, मंजन करवाते हैं भगवान को। फिर बढ़िया उसमें फिर पंचामृत का भोग लगाते हैं। अभी स्नान नहीं करवाते, मुँह हाथ धुला के मंजन करा के और पंचामृत का भोग लगा के बढ़िया सुंदर आरती उतारते हैं भगवान। सुबह सुबह पंचामृत भोग लगा वो मंगला आरती भोग लगा के प्रणाम करके फिर मंगला के बाद में फिर कुछ समय बाद में फिर उठते हैं तो फिर भगवान को स्नान कराते हैं। स्नान करा के तिलक श्रृंगार करके अच्छी श्रृंगार से सजा के बढ़िया सोना चांदी हीरा मोती से मानसिक रूप में ठाकुर जी का श्रृंगार करें, किशोर जी का श्रृंगार करके और फिर उनको भोग लगा के बढ़िया अच्छे से चित्र वगैरह लगा के बढ़िया शानदार तरीके का स्नान करवा के और फिर आरती करते हैं तो उसको कहते हैं श्रृंगार आरती। श्रृंगार आरती होती है। श्रृंगार आरती कराने के बाद में फिर बची दो आरती सुबह सुबह की मेन होती है, एक मंगला आरती और एक श्रृंगार आरती। ये दो आरती ये मानसिक रूप से भी कर सकते हैं, मन ही मन में आप जाओ वही करके कर सकें। हमारे महाराज जी तो स्पष्ट रूप से करते हैं। तो मंगला आरती सूर्योदय से पहले करते हैं, इसके बाद में कुछ समय बाद फिर ठाकुर जी की वो स्नान करा के फिर अच्छे बढ़िया श्रृंगार सजा के फिर भोग लगा के फिर श्रृंगार आरती करते हैं। श्रृंगार आरती के बाद फिर भगवान कलयुग में जाते हैं। फिर भगवान को कलयुग करवाती हैं बढ़िया। कलयुग करवा के नाश्ता जिसको नाश्ता बोलते हैं तो कलयुग कुंज में जाके भगवान को कलयुग करवा के बढ़िया सुंदर तरीके से फिर आरती उतारते हैं। तीन ही आरती हो गई हैं और फिर चौथी आरती होती है दोपहर में भोजन कराते हैं। वो भोजन कराते समय भगवान को अच्छे भक्ति अच्छी तरह की व्यंजन मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से जैसे भी उपस्थित हो। हमारे गुरु महाराज तो स्पष्ट रूप से श्री विग्रह में करते हैं, सामने रख के भोग लगा के फिर वो भोग लगा के फिर भोग आरती करते हैं। उसको कहते हैं भोग आरती, है ना। दोपहर हो गई इसके आरती करते हैं ना तो कहते हैं मंगला। वो सुबह सुबह होती है बढ़िया आराम से शुरू होने के पहले ही भगवान को जगाते हैं। भगवान को जगाने के बाद फिर भगवान को हाथ में बुलाते हैं, मंजन करवाते हैं भगवान को। फिर बढ़िया उसमें फिर पंचामृत का भोग लगाते हैं। अभी स्नान नहीं करवाते, मुँह हाथ धुला के मंजन करा के और पंचामृत का भोग लगा के बढ़िया सुंदर आरती उतारते हैं भगवान। सुबह सुबह पंचामृत भोग लगा वो मंगला आरती भोग लगा के प्रणाम करके फिर मंगला के बाद में फिर कुछ समय बाद में फिर उठते हैं तो फिर भगवान को स्नान कराते हैं। स्नान करा के तिलक श्रृंगार करके अच्छी श्रृंगार से सजा के बढ़िया सोना चांदी हीरा मोती से मानसिक रूप में ठाकुर जी का श्रृंगार करें, किशोर जी का श्रृंगार करके और फिर उनको भोग लगा के बढ़िया अच्छे से चित्र वगैरह लगा के बढ़िया शानदार तरीके का स्नान करवा के और फिर आरती करते हैं तो उसको कहते हैं श्रृंगार आरती। श्रृंगार आरती होती है। श्रृंगार आरती कराने के बाद में फिर बची दो आरती सुबह सुबह की मेन होती है, एक मंगला आरती और एक श्रृंगार आरती। ये दो आरती ये मानसिक रूप से भी कर सकते हैं, मन ही मन में आप जाओ वही करके कर सकें। हमारे महाराज जी तो स्पष्ट रूप से करते हैं। तो मंगला आरती सूर्योदय से पहले करते हैं, इसके बाद में कुछ समय बाद फिर ठाकुर जी की वो स्नान करा के फिर अच्छे बढ़िया श्रृंगार सजा के फिर भोग लगा के फिर श्रृंगार आरती करते हैं। श्रृंगार आरती के बाद फिर भगवान कलयुग में जाते हैं। फिर भगवान को कलयुग करवाती हैं बढ़िया। कलयुग करवा के नाश्ता जिसको नाश्ता बोलते हैं तो कलयुग कुंज में जाके भगवान को कलयुग करवा के बढ़िया सुंदर तरीके से फिर आरती उतारते हैं। तीन ही आरती हो गई हैं और फिर चौथी आरती होती है दोपहर में भोजन कराते हैं। वो भोजन कराते समय भगवान को अच्छे भक्ति अच्छी तरह की व्यंजन मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से जैसे भी उपस्थित हो। हमारे गुरु महाराज तो स्पष्ट रूप से श्री विग्रह में करते हैं, सामने
रख के भोग लगा के फिर वो भोग लगा के फिर भोग आरती करते हैं, वो उसको कहते हैं भोग आरती, है ना। दोपहर हो गई, इसके बाद में तो भोग लगा के ठाकुर जी को पान पवा के मुँह में मुख शुद्धि पान देकर आचमन करा के फिर दोपहर में थोड़ा शयन कराते हैं ठाकुर जी। क्योंकि सुबह भगवान 3:30 बजे के उठे, 3:30 बजे उठना है तो दोपहर में उसको थोड़ी सी अलग नींद सी आती है। ठाकुर जी के इस भाव से अपन ऐसे थोड़ा शयन कराते भगवान थोड़ा आराम करें, तो ठाकुर जी दिन में जितना भी अपना भाव आराम करेंगे। फिर पाछे उठेंगे पिछली पहर में 4 बजे, फिर उठेंगे तो फिर बढ़िया मुँह हाथ धुला के बढ़िया फिर वो उनका फिर वो भोग लगा के आरती करेंगे। और इसके बाद में आरती कराने के बाद फिर ठाकुर जी जाएंगे अपना, कहाँ जाएंगे, फिर ठाकुर जी जाएंगे अपना किसमें, बाग में भ्रमण करने, टोपियों के साथ किशोरियों के साथ भ्रमण करने जाएंगे ठाकुर जी। किशोरी जी भी रहेंगे, एक प्रकार तरह तरह के बागों में भ्रमण करते हुए ठाकुर जी को खूब आनंद बाग बगीचा पहाड़ पौधे नदियाँ सब दिखाएंगे। फिर वहाँ बाग में बिठाएंगे, बाग में बाग बिहारी भगवान का कुछ भोग लगाएंगे, पूजन कराएंगे, सखियाँ आरती उतारेंगे बाग में। बाग से भगवान घूमने के बाद आए तो फिर आएंगे भगवान झूलन कुंज में। यहाँ पर झूलन कुंज बने तरह तरह के पेड़ पौधों पर विशेष प्रकार के मणियों से रत्नों से बने झूले पड़े हुए। वहाँ पे किशोर जी और ठाकुर जी झूलन कुंज में वहाँ पे झूलन आरती भगवान को बढ़िया झुलाएंगी सबों की यहाँ सखी भाव में। फिर वहाँ झूलन कुंज का फूल आनंद पूरा ठाकुर जी के साथ लेके फिर झूलन कुंज में भोग लगेगा, वहाँ आरती हो गई। और झूलन के बाद में वो आरती होने के बाद फिर दूसरा कुंज आएगा भगवान का, वो आएगा रास कुंज, जिसमें सब सखियाँ बैठ के ठाकुर जी के सामने बढ़िया रास रचाती हैं। सब ठाकुर जी किशोरी जी गोपियाँ सब मिलकर नाचते हैं, उसको कहते हैं रासकुंज। तो रासकुंज में खूब नाचते हैं, खूब एक दूसरे को बढ़िया प्रेम लाड़ से सब सखियों के साथ इस तरह से वो रासकुंज में भी फिर वहाँ भोग जब थक जाते हैं ठाकुर जी भोग लगा के फिर उनको आरती करके बढ़िया आचमन करा के फिर थोड़ा सा आराम कराते हैं वहीं पर। इसके बाद में रासकुंज के बाद फिर ठाकुर जी जाते हैं सीधे कहाँ पर, भोजन रात्रि की ब्यारू कुंज में। वहाँ ब्यारू कुंज में ठाकुर जी को फिर क्या भोग लगाया जाता है, ब्यारू कराई जाती है बड़े भाव से भजन के द्वारा। पद ये सारे कुंजों में पदों के द्वारा आचार्यों ने जो पद गाए उन पदों के माध्यम से सेवा होती है, और वो पद गा के उस चीज़ से वो कराया जाता है, भोग लगाया जाता है, स्नान कराया जाता है, पद बोल के सारी क्रियाएँ पूर्व आचार्यों के पदों के द्वारा करवाई जाती है। इसके बाद में वहाँ भोग लगा के फिर ठाकुर जी को दूध वगैरह दे के फिर शयन में फिर शयन आरती ठाकुर जी की चलती करके सेवा पूजा करके फिर शयन आरती करके ठाकुर जी को सुला देती हैं, सखी शयन आती हैं गोपियाँ। फिर ठाकुर जी आराम से शयन में जाते हैं, वहाँ शयन का थोड़ा भोग प्रसाद रख देते हैं, जल रख देते हैं, ठाकुर जी कभी लगे तो दे देंगे, किशोर जी साथ में रहेंगे। फिर ठाकुर जी सुबह 3:30 बजे तक आराम करें। कि हमने आपको सुबह 3:30 बजे मंगला से लेकर शाम की शयन आरती तक का पूरा अष्टयाम का विधि विधान बताया है जो हमारे आश्रम में होता है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, काशी वाली सरकार की जय, सदगुरु सरकार की जय, राम राम आई की जय, जय सरकार। धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय, गंगा यमुना सरस्वती की जय, राधे राधे, जय जय सीताराम जी महाराज, गौ माता की जय। धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें।